खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। राजनीति की पाठशाला आओ राजनीति करें में हम आपको देश की वो सीट पर आज चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह सीट है अमेठी, जो कांग्रेस की गढ़ कही जाती है। यहाँ से संजय गांधी, जो इंदिरा गांधी के लड़के रहते हैं, छोटे लड़के, राजीव गांधी के छोटे भाई, उन्होंने 1977 में आपातकाल के बाद यहाँ पर चुनाव लड़ा और वो चुनाव हार गए। तो इसलिए सीट महत्वपूर्ण हो जाती है कि पीएम इंदिरा गांधी रहती हैं और उनका बेटा अमेठी संसदीय से चुनाव लड़ता है, शुरुआत करता है राजनीति की। और उसके बाद यहाँ यह सीट मतलब गांधी परिवार की सीट कही जाने लगी। और आइए हम बताते हैं कि यहाँ का संसदीय इतिहास क्या है, यहाँ का जातीय समीकरण क्या है और चुनावी गुणागणित क्या है। 2024 का यहाँ पे जो लोकसभा का चुनाव आज मतदान हुआ है 5वां चरण में, तो आइए हम चर्चा इस पे करें कि क्या स्थिति रही और 4 जून को क्या परिणाम हो सकता है। तो बहुत कुछ आज इसमें हम चर्चा करेंगे, आपसे आपको बताएंगे। आप भी जो है हमारे इस वीडियो को देखिए, समझिए, जानिए। बिना राजनीति के कुछ ही भी संभव नहीं है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से अमेठी लोकसभा एक सीट है। बता दें कि ये सीट साल 1967 में हुए परिसीमन के बाद वजूद में आई थी। इससे पहले यह क्षेत्र सुल्तानपुर दक्षिण लोकसभा सीट का हिस्सा था। साल 1952 के चुनाव में कांग्रेस के बाल के विश्वनाथ केसकर सुल्तानपुर दक्षिण से चुनाव जीते थे। साल 1957 के दूसरे लोकसभा चुनाव में मुसाफिर खाना सीट वजूद में आई, तो यहाँ से कांग्रेस के केसर फिर चुनाव जीत गए थे। मौजूदा समय में मुसाफिर खाना अमेठी जिले की एक तहसील है। लोकसभा अमेठी का संसदीय इतिहास जानने के लिए 1962 से शुरू करना पड़ेगा। 1962 के तीसरे लोकसभा चुनाव में राजा रणंजय सिंह कांग्रेस के टिकट पर सांसद पहुंचे थे। वर्तमान अमेठी सीट पर साल 1967 में पहली बार चुनाव हुए थे। इस बार कांग्रेस के ही विद्याधर वाजपेयी यहाँ से सांसद हुए थे। यानी अमेठी जब सीट बनी तो यहाँ के पहले सांसद कांग्रेस के हुए, विद्याधर वाजपेयी सांसद यहाँ से निर्वाचित हुए थे। विद्याधर साल 1971 में दोबारा सांसद निर्वाचित हुए। हालांकि साल 1977 के चुनाव में कांग्रेस के संजय गांधी को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा जाता है, लेकिन संजय गांधी जनता पार्टी के रविंद्र प्रताप सिंह से चुनाव हार जाते हैं। फिर साल 1980 के अगले चुनाव में आयरन लेडी कहलाने वाली इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी यहाँ से चुनाव जीतते हैं। इसके बाद इसको गांधी परिवार की सीट के रूप में बदल दिया गया। साल 1980 में ही एक विमान दुर्घटना में संजय गांधी की मौत हो गई। इसके बाद साल 1981 के चुनाव में इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ाया गया और वो सांसद चुने गए। साल 1984 में इंदिरा गांधी की भी हत्या हो जाती है। उनके सुरक्षा गार्डों ने ही उनके घर पे हत्या कर देते हैं और उसके बाद कांग्रेस की कमान राजीव गांधी के हाथ में आती है। राजीव गांधी फिर इस एक बार मैदान में आते हैं और राजीव गांधी के सामने उनके भाई संजय गांधी की पत्नी यानी मेनका गांधी, जो इस समय सुल्तानपुर से भाजपा की उम्मीदवार हैं, 2019 में भी सुल्तानपुर से चुनाव लड़ी और 6 बार वो पीलीभीत से सांसद रही। तो यहाँ से 1984 में राजीव गांधी के सामने संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी भी निर्दलीय चुनाव मैदान में थी, लेकिन राजीव गांधी इसके बावजूद चुनाव जीत गए। वहीं मेनका गांधी महज 50,000 वोटों पर ही सिमट गई थी। राजीव गांधी ने यहाँ से साल 1989-1991 में भी चुनाव जीता। हालांकि साल 1991 के नतीजे आने से पहले राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। इसके बाद हुए चुनाव में कांग्रेस के कैप्टन सतीश शर्मा यहाँ से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। साल 1996 में सतीश शर्मा ही यहाँ से सांसद चुने गए, लेकिन साल 1998 में सतीश शर्मा बीजेपी के संजय सिंह से चुनाव हार गए। इसके बाद साल 1999 में राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी ने राजनीति में कदम रखा और सोनिया गांधी ने अपने पति की सीट को ही चुनाव लड़ने के लिए बेहतर समझा। अमेठी को सोनिया ने अपनी सियासी कर्मभूमि बनाया। यहाँ की जनता ने सोनिया गांधी को चुनाव जिताकर पहली बार संसद पहुंचा दिया, लेकिन साल 2004 के अगले ही चुनाव में सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी के लिए इस सीट को छोड़कर अपनी सास यानी इंदिरा गांधी की सीट पर
रायबरेली चली जाती हैं। 2004 से 2014 तक राहुल गांधी लगातार 3 बार यहां से चुनाव जीते। हालांकि हैट्रिक लगाने के बावजूद साल 2019 के चुनाव में राहुल गांधी बीजेपी की स्मृति ईरानी से नजदीकी मुकाबले में हार जाते हैं। इस जीत से बीजेपी अमेठी की सीट को दूसरी बार जीतने में सफल हो गई। वहीं राहुल गांधी को हराकर रिकॉर्ड भी बना दिया। साल 2024 के चुनाव में बहुत मान मनोबल के बाद राहुल गांधी रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने के राजी हुए। राहुल गांधी जिस संसदीय सीट अमेठी पर हैट्रिक मारे थे, वहां से एक बार हार जाने के बाद उनका अमेठी से मोह भंग हो जाता है। इस बार राहुल गांधी के स्थान पर 10 जनपद की सेवा करने वाले किशोरी लाल शर्मा, जिन्हें केएल शर्मा के नाम से ज्यादा जाना जाता है, भाजपा से स्मृति ईरानी के सामने चुनाव मैदान में है। अमेठी लोकसभा की जो 5 विधानसभा सीटें हैं वह हम आपको बताते हैं। तिलोई विधानसभा, जगदीशपुर सुरक्षित, अमेठी और गौरीगंज, ये कुल 5 विधानसभाएं हैं जो अमेठी संसदीय सीट का निर्माण करती हैं, जबकि रायबरेली जिले की सलोन सुरक्षित सीट शामिल है। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में इस लोकसभा क्षेत्र की 5 सीटों में से 3 पर बीजेपी का कब्जा है और जबकि 2 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में है। कांग्रेस के पास इस क्षेत्र की कोई सीट नहीं है। हालांकि इस चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, मगर राज्यसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को वोट देकर सपा के दोनों विधायक पाला बदल चुके हैं। लोकसभा सीट अमेठी में मतदाताओं की संख्या पर बात करें तो यहाँ पर 17,18,401 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की बात करेंगे तो 9,12,459 मतदाता पुरुष हैं, जबकि महिला मतदाता की बात करेंगे तो 8,54,920 महिला मतदाता हैं। वहीं ट्रांसजेंडर के कुल संख्या मतदाताओं की 141 है। अब हम आते हैं 2004 के लोकसभा परिणाम पर एक नजर डालते हैं। 2004 का जो चुनाव परिणाम है उसमें राहुल गांधी पहली बार अमेठी चुनाव लड़े और इससे पहले यहाँ से सोनिया गांधी उनकी माता जी लड़ी थी। अपने पहले चुनाव में राहुल गांधी ने इस सीट पर भारी अंतर से जीत दर्ज की थी। राहुल को इस चुनाव में कुल 3,90,179 वोट मिलते हैं, जबकि दूसरे नंबर पर बसपा के चंद्र प्रकाश मिश्रा रहते हैं। सीपी मिश्रा को कुल 99,326 वोट मिलते हैं। वहीं बीजेपी के डॉक्टर रामविलास वेदांती, जो प्रतापगढ़ और मछलीशहर से सांसद हुआ करते थे, वेदांती को मात्र 55,438 वोट ही मिले थे। अब हम आपको 2009 के नतीजों पर ले चलते हैं। 2009 में क्या परिणाम हुआ था। 2009 में भी राहुल गांधी दूसरी बार चुनाव भारी मतों से जीते थे। राहुल गांधी को कुल 4,64,195 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर बसपा के आशीष शुक्ला रहे। आशीष शुक्ला को कुल 93,997 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बीजेपी के प्रदीप कुमार थे। प्रदीप सिंह को केवल 37,570 वोट मिले थे। अब हम बात करते हैं मोदी लहर। जब देश में मोदी सुनामी आई तो 2014 में अमेठी का क्या परिणाम रहा। 2014 में मोदी सुनामी में भी अमेठी की जनता ने राहुल गांधी को चुनाव जिताया और तीसरी बार उनको दिल्ली पहुंचाया। इस बार बीजेपी की तेज तर्रार नेता स्मृति ईरानी उनके सामने थी। 1 लाख से अधिक वोटों से चुनाव उनको हराया। राहुल गांधी को कुल 4,08,651 वोट मिलते हैं, जब स्मृति ईरानी को कुल 3,07,48 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बसपा के धर्मेंद्र प्रताप सिंह थे। धर्मेंद्र प्रताप को कुल 57,716 वोट ही मिल सके थे। अब हम आते हैं 2019 के चुनाव परिणाम पर। 2019 में यहाँ पर राहुल गांधी चुनाव हार जाते हैं और स्मृति ईरानी, जो मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहती हैं, वो 5 साल 2014 में जब चुनाव हारते हैं तो अमेठी से उनका मोह भंग नहीं होता है, बल्कि अमेठी उनका आना जाना लगा रहता है और 5 साल वो तैयारी करते हैं। 2019 में बहुत उमंग के साथ और यहाँ पर राहुल गांधी को परास्त करते हैं। तो 2019 का जो चुनाव था वो राहुल गांधी के लिए बहुत कष्टकारी रहा और वो चुनाव से पहले ही ये समझ गए थे। इसलिए केरल, वायनाड, जो वहाँ पे कांग्रेस का गढ़ है और ईसाई और मुस्लिम वोट बैंक है वहाँ पे, तो वहाँ वो सुरक्षित, अमेठी से सुरक्षित माने थे, तभी जाके नामांकन किए थे। वो तो 2 जगह से चुनाव लड़ने की वजह से राहुल गांधी वायनाड से सांसद बने और अमेठी से चुनाव हार गए।
और इस तरह से उनका अमेठी से मोह भंग हो गया, उनका आना जाना कम हो गया, परंतु स्मृति ईरानी लगातार अमेठी में बनी रही। तो हम आपको बताएं कि 2019 में कौन कितना वोट पाया था। 2019 की बात करें तो यहाँ पर स्मृति ईरानी राहुल गांधी को 55,000 से अधिक वोटों से हराया था। स्मृति ईरानी को कुल 4,68,514 वोट मिले थे, जबकि राहुल गांधी को 4,13,394 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर नोटा को 3,940 वोट मिले थे। मतलब बड़ा यहाँ पे नोटा को देखा जाए तो 3,940 वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वहां की जनता नोटा पर इतना वोट अपना दिया। अमेठी लोकसभा सीट को कांग्रेस का गढ़ क्यों कहा जाता है, आइए इस पर चर्चा कर लें। यूपी में कुल 80 सीटें हैं और अमेठी का उसका कोड नंबर 37 है। मतलब देश में जो लोकसभा सीटें हैं उसमें 37वां स्थान अमेठी का है। इस क्षेत्र को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। देश की 60 सीटों में इसका नाम शुमार है। इस सीट पर अब तक 2 उपचुनाव और समेत 16 बार लोकसभा इलेक्शन हुए हैं, जिनमें 13 बार कांग्रेस ने चुनाव जीता है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेठी के कांग्रेसी किले को भेदना कितना मुश्किल है। हालांकि इस सीट पर साल 1998 और साल 2019 में 2 बार बीजेपी और साल 1977 में 1 बार जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है। बाकी बसपा, सपा समेत तमाम दूसरी पार्टियों को यहाँ से सफलता हाथ नहीं लगी, यानी उनकी बोहनी नहीं हुई। साल 2014 की मोदी लहर में भी कांग्रेस के राहुल गांधी यहाँ से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे, जबकि बीजेपी से टीवी स्टार स्मृति ईरानी और आम आदमी पार्टी के मशहूर कवि कुमार विश्वास उसके सामने मैदान में थे। लेकिन राहुल गांधी ने बीजेपी और आप से फिर भी चुनाव पार पा लिया था। वैसे ये सीट दलित, ओबीसी, ठाकुर, मुस्लिम और ब्राह्मण बहुल मानी जाती है। बाकी बिरादरी यहाँ निर्णायक भूमिका में है। साल 2019 में स्मृति ईरानी राहुल गांधी को 55,000 मतों से परास्त कर उन्हें केरल की वायनाड से प्रतिनिधित्व करने के लिए मजबूर कर दिया। इस बार राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने की हिम्मत न जुटा सके और वायनाड के अतिरिक्त रायबरेली सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी लोकसभा सीट पर जातीय समीकरण हम आपको बताएं तो ओबीसी, दलित और सवर्ण वोट बैंक की बदौलत फिलहाल इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। टीवी कलाकार रही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहाँ पर बीजेपी की सांसद हैं और वो दूसरी बार चुनाव मैदान में है, तीसरी बार चुनाव मैदान में है। एक बार चुनाव 2014 का हार चुकी हैं, 2019 में चुनाव जीती हैं, 2024 में पुनः भारतीय जनता पार्टी उन पर भरोसा कर उन्हें मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव में अगर हार जीत को देखें तो राहुल गांधी और स्मृति ईरानी में 55,000 वोटों का अंतर था, जबकि इससे पहला यानी साल 2014 का चुनाव राहुल गांधी 1 लाख से अधिक वोटों से स्मृति ईरानी को हराकर ही जीते थे। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में मिलकर लड़ रही सपा बसपा ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, जबकि हर बार बसपा यहाँ दूसरे स्थान पर रहती थी। अगर साल 2014 और साल 2019 के चुनाव को छोड़ दें तो शायद इसी का लाभ बीजेपी और ईरानी को साल 2019 के चुनाव में मिला और राहुल गांधी चुनाव हार गए थे। तो 2024 का चुनाव है, सीधे आमने सामने है। अमेठी से केएल शर्मा, किशोरीलाल शर्मा जो 10 जनपद के बहुत खास माने जाते हैं और 1983 से लेकर रायबरेली और अमेठी दोनों संसदीय क्षेत्र का कार्य देखते रहे। गांधी परिवार के बड़े खास हैं और उनको जब राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़े, अमेठी से रायबरेली चले गए, तो कांग्रेस के माँ, बेटे और बहन तीनों ने फैसला किया और केएल शर्मा को अमेठी से उतारा है। आज वहां पे मतदान हुआ है। देखना होगा कि 4 जून को जो परिणाम आते हैं तो स्मृति ईरानी यहां से दूसरी बार संसद भवन पहुंचती हैं या केएल शर्मा, ये देखने की बात होगी। और जिस तरीके से आज चुनाव में रायबरेली और अमेठी में स्मृति ईरानी, केएल शर्मा, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बूथ बूथ पे देखे गए, इससे लगता है कि लड़ाई आमने सामने की है, बहुत जोरदार है। बहुत बहुत धन्यवाद।